एलन मस्क ने मोदी जी की तारीफ की और भारत की तारीफ की, इस पर आपकी क्या राय? देखिए, एलन मस्क ने जिस अंदाज में जो कहा है, देखिए उसको समझिए कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने एलन मस्क ने जिस तरीके से चुटकी ली है, इसको कहते हैं चुटकी लेना। ये 20,000 करोड़ कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। तो इस देश के अंदर अगर आप सवाल करेंगे तो देश विरोधी हो जाएंगे। अगर आप सवाल करेंगे भाजपा के मंत्रियों से, सांसदों से करेंगे, देश विरोधी बातें कर दी आपने, तो आप आतंकवादी, खालिस्तानी, आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे। देखिए कि जब मूवीज आती हैं, देखिए धर्म के नाम पर जब भी कोई फिल्म बनती है या किसी एक विशेष समुदाय के ऊपर फिल्म बनती है, तो जाहिर सी बात है कि जब भी आप उसके नेचर को छेड़ेंगे, जब कश्मीर फाइल बना करके और जिस तरीके से वाहवाही लूटी गई, उनको लगा कि शायद इस तरीके की फिल्में बना करके भी हजारों करोड़ रुपए कमाया जा सकता है और फिर वाहवाही लूटी जा सकती है। लेकिन ये शायद ये भूल गए कि देखिए इस तरीके की जब किसी भी धर्म के आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो उसको ना तो कोई हिंदू पसंद करता है, ना कोई मुसलमान पसंद करेगा। जी मैम, क्या कहेंगे जिस तरीके से अमेरिका में इस वक्त मोदी का डंका बज रहा है, ये गर्व की बात है कि नहीं भारतीयों के लिए? देखिए किस तरीके का डंका बज रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। आज मोदी जी अमेरिका के अंदर हैं और आप देखिए कि जिस तरीके से ट्रकों के ऊपर मोदी जी से सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि भारत में रहते तो मोदी जी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते हैं, मन की बात करते हैं और अपने मन की बात करते हैं। देशवासियों के मन की बात न सुनते हैं और न सुनना पसंद करते हैं। आज देख लीजिए जिस तरीके से मणिपुर जल रहा है, मणिपुर को छोड़ करके प्रधानमंत्री जी अमेरिका घूम रहे हैं, विदेश यात्रा पर हैं। और बड़े शर्म की बात है कि जिस तरीके से अमेरिका घूमने वो निकले हैं, मणिपुर जाना चाहिए था, वहां पर आप देखिए कि किस तरीके से लोग हर रोज मर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मौन हैं और देश के गृह मंत्री मौन रहते हैं, तमाम मंत्री वो मौन रहते हैं। यहाँ तक कि भाजपा के वहाँ के विधायकों ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख करके कहा कि जनता का विश्वास सरकार से उठ रहा है, आप कुछ कीजिए, लेकिन उस पर भी प्रधानमंत्री जी मौन हैं। और विदेश यात्रा पर गए अमेरिका के अंदर जगह जगह पोस्टरों से मोदी जी से सवाल किए जा रहे हैं। और मोदी जी इन 9 साल बेमिसाल का नारा देने वाली सरकार, मोदी जी कहते हैं कि 2 सवाल आप पूछिए, 2 सवाल का जवाब दूंगा। इन 9 सालों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 2 सवालों के जवाब देंगे। तो इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी कि जब 70 सालों के अंदर ऐसी बेइज्जती भारत की कभी नहीं हुई कि देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर और उनकी खबर अमेरिका के अखबार के 90 पेज पर छपे। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि देश वाकई देश में नहीं विदेश में मोदी जी का डंका बज रहा है। यहाँ की मीडिया तो दिखा रही ना किस तरह की दुनिया के बॉस हैं हमारे मोदी जी। देखिए यहाँ की जो मीडिया है वो पूरी तरीके से मोदी भक्ति पे उतर आई है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये तो यही नहीं, अमेरिका में भी कहा जा रहा है कि कोलैप्स हो चुका है, डेमोक्रेसी तो कोलैप्स हो चुकी है। आप देखिए कि यहाँ के सारे पत्रकार, वो सारे पत्रकार जो चिन्हित किए गए हैं, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, चिन्हित कर लिए गए हैं और वो सिर्फ और सिर्फ मोदी, हर हर मोदी, नमो नमो हर तरफ चल रहा है। लेकिन ये नमो नमो सिर्फ और सिर्फ मीडिया तक ही, देश की जो मीडिया है यहीं तक सीमित है। बाहर आप देखिए अमेरिका के अंदर क्या हालात है, वहाँ पर लोग बैनर और पोस्टर लेकर घूम रहे हैं। यहाँ पर खालिद सैफी को लेकर, उमर खालिद को लेकर के वहाँ पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्यों इनको अभी तक रिलीज नहीं किया गया। वहाँ पर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, मोदी के विरोध में लोग उतरे हुए हैं अमेरिका के अंदर। एलन मस्क ने मोदी जी की तारीफ की और भारत की तारीफ की, इस पर आपकी क्या राय? देखिए एलन मस्क ने जिस अंदाज में जो कहा है, देखिए उसको समझिए कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने एलन मस्क ने जिस तरीके से चुटकी ली है, इसको कहते हैं चुटकी लेना, कि जिस तरीके से चुटकी ली है, ये कहा है कि मोदी के फैन अपने आप को बताए। उन्होंने कहा है कि भारत के अंदर हम बहुत सारी ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधे हुए हैं। उन्होंने एलन मस्क ने ये कहा है कि ताकि, क्योंकि जिस तरीके से एलन मस्क का पहले बयान आया था कि किसान आंदोलन के दौरान किस तरीके से धमकी दी गई थी, नहीं आया था। तो आप देखिए ट्विटर पे ये लिखा गया था और ये तमाम जो विदेशी कंपनियों को ये धमकी दी गई थी किसान आंदोलन के दौरान। ट्विटर के सीईओ को धमकी दी गई थी कि अगर आप किसानों के पक्ष में लिखेंगे तो फिर यहाँ के ऑफिसों और दफ्तरों पे जिस तरीके से छापे पड़ेंगे, बंद करा दिए जाएंगे। तो एलन मस्क ने भी कहा है कि हम लोग बंधे हुए हैं, हम लोग कानून और जो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जाहिर है वो यहाँ पर काम नहीं कर सकते। कह रहे हैं कि कांग्रेस बौखला गई है मोदी जी की लोकप्रियता से, दुनिया में डंका बज रहा है। 24 में फिर ताज बंधने वाला है मोदी जी के सर पे। देखिए
जनता है देश के अंदर, सबसे बड़ी तो जनता है, जनता का फैसला सबसे ऊपर है। 2024 बताएगा। लेकिन कर्नाटक हमने देखा है, कर्नाटक में सीधा नफरत को नकार करके और मोहब्बत को एक्सेप्ट करते हुए वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी है। और जनता खुश है भाजपा से ना, इसीलिए जनता फिर मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। अमेठी चले जाइए, अमेठी चले जाइए, अमेठी की जनता आज भी स्मृति ईरानी को ढूंढ रही है, जो 13 रुपए जो कहती थी, 13 रुपए की चीनी देती थी और वो सिलेंडर के दाम कम वो कर रही थी। कि किस तरीके का नैरेटिव इस देश के लोगों को 80% को दिया जा रहा है, मेजॉरिटी को ये बताया जा रहा है मुद्दों पे बात मत करिए, हिंदू और मुसलमान पे बात करिए। जहां पर भी अनिल अंबानी 40,000 करोड़ का गबन कर देते हैं, 40,000 करोड़ का कर्जा ले लेते हैं, 20,000 करोड़ में वो सेटल होता है और फिर 20,000 करोड़ में भी अपने ही समधी को जो परिमल ग्रुप जो है, परिमल ग्रुप 5,000 करोड़ में परिमल ग्रुप उस कंपनी को खरीद लेता है। यानी अनिल अंबानी जो है कंपनी खरीदते हैं, बेचते हैं और फिर उसके बाद ये 20,000 करोड़ कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। तो इस देश के अंदर अगर आप सवाल करेंगे तो देश विरोधी हो जाएंगे। अगर आप सवाल करेंगे भाजपा के मंत्रियों से, सांसदों से करेंगे तो फिर आपने उनके क्षेत्र का, उनके समाज का, उनके देश का देश विरोधी बातें कर दी आपने। तो आप आतंकवादी, खालिस्तानी, आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे। मैम अभी एक फिल्म आई है आदि पुरुष, उसको लेकर चर्चा चल रही है। क्या आपने वो फिल्म को देखा है? जिस तरह से प्रचार चल रहा है, मनोज मुंतशिर को जिस तरह से उन्होंने एक बेहतरीन डायलॉग लिखे हैं, लेकिन वो निशाने पर है। आपने मूवी देखी है? देखिए मैंने मूवी तो नहीं देखी है, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर विरोध हो रहा है और जिस तरीके से लोग आक्रोशित हैं कि जब मूवीज आती हैं, देखिए धर्म के नाम पर जब भी कोई फिल्म बनती है या किसी एक विशेष समुदाय के ऊपर फिल्म बनती है तो जाहिर सी बात है कि जब भी आप उसके नेचर को छेड़ेंगे, जब जाहिर लोगों को तकलीफ होगी, समुदाय कोई भी हो। लेकिन मैं इस बात का भी विरोध करती हूँ कि चाहे वो मनोज मुंतशिर हो, किस मकसद से उन्होंने क्यों किया, किस लिए किया। पहले तो उन्होंने अपने नाम के साथ जिस तरीके से मनोज मुंतशिर बन करके उन्होंने लोगों के साथ जो अपनी आइडेंटिटी को बदल करके कोई भी किसी भी धर्म के साथ खिलवाड़ करने की बात हो, देखिए ये गलत है। जिस तरीके की फिल्में बनती हैं, आप रिसेंट आपने देखा कि द कश्मीर फाइल्स, 72 हूरे, द केरला स्टोरी और फिर उसके बाद अजमेर 92, इस तरीके की फिल्में बनना और फिर उसके बाद लगातार कई बार मोहम्मद साहब के ऊपर, पीस बी अपॉन हिम, उनके ऊपर भी इस तरीके की फिल्में बनाने की लगातार कोशिश होती रहती है, कभी कार्टून के ज़रिए, कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से। देखिए ये मैं समझती हूँ किसी भी धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करना ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और मैं ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरीके की फिल्में बनाते हैं, जो खास करके धर्म के ऊपर, पहली बात तो इस धर्म के नाम पर कभी फिल्में बननी ही नहीं चाहिए। धर्म के नाम पर जो है आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं। देखिए जाहिर सी बात है मनोज मुंतशिर का तो यही इरादा था कि जिस तरीके से कश्मीर फाइल बना करके और जिस तरीके से वाहवाही लूटी गई, उनको लगा कि शायद इस तरीके की फिल्में बना करके भी हजारों करोड़ रुपए कमाया जा सकता है और फिर वाहवाही लूटी जा सकती है। लेकिन ये शायद ये भूल गए कि देखिए इस तरीके की जब किसी भी धर्म के आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो उसको ना तो कोई हिंदू पसंद करता है, ना कोई मुसलमान पसंद करेगा। तो भी धमकी मिल रही है, इसीलिए जो है सरकार ने इनको सुरक्षा प्रदान भी किया है। देखिए ये किसके संरक्षण से ये सारी चीज़ें कर रहे थे जब इन्होंने फिल्म बनाना शुरू किया। तो देखिए ये प्रधानमंत्री जी से भी मिले, ये गृह मंत्री जी से भी मिले, ये तमाम उनके छत्र छाया में थे। लेकिन जब लोगों का विरोध, जब गुस्सा फूटा तो ये साइड होते हुए नजर